डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड को पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर दिस पढ़ा था, क्लास पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, एक्सटेंड्स कीवर्ड पढ़ा था, सुपर मेथड पढ़ा था। तो अब उस सिनेरियो को आगे ले चलते हुए हम कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड को पढ़ेंगे। जिन बच्चों को दिस क्लास ये सब चीजें पढ़नी हो तो प्लीज प्रीवियस चीजों को देख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर कॉल पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे डियर कॉल हमारे पास है, हम अप्लाई पढ़ेंगे डियर, और हमें मेथड पढ़ना है बाइंड मेथड, है ना। कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड को हमें क्या करना है डियर, रीड आउट करना है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होगा, सब चीजों का डिफिनेशन एक नॉलेज होता है, लेकिन एक सिंपल तरीके से डिफिनेशन की बात करूं तो हम एक लेवल से दो, कहानी क्या होती है पता सबको, सब चीजें होती हैं, लेकिन किसी चीज को रिप्रेजेंट करना भी आना होता है। तो सेम हम उसी हिसाब से आपको एक नॉलेज करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं कॉल मेथड। तो कॉल मेथड की डिफिनेशन की मैं बात करूं तो कॉल मेथड क्या होता है, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। मतलब सीधी सीधी बात करूं तो कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली, है ना। सेपरेटली मतलब क्या होता है डियर, समझो मेरी बात। पहले मैं बात करता हूं एक सेपरेटली की, एक बात करता हूं एज एन एरे की, है ना। हम इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देते हुए चीजों को पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि होती क्या चीजें। तो डियर, हम कॉल, अप्लाई और बाइंड पढ़ने से पहले हम कुछ सिनेरियो पे बात करेंगे। सेपरेटली क्या होता है और एज वेल एज एरे वाली कहानी क्या होती थी। एरे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन हम इस टॉपिक को कवर करने से पहले 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर हम चीजों को गो थ्रू कर लेते हैं। डियर, सपोज मैं बात करता हूं बैर एज इक्वल टू 1। तो डियर ये क्या हुआ, बैर एक सेपरेट डेटा ले रहा है, अलग अलग डेटा ले रहा है डियर, है ना। मैं बात करता हूं एज एन एरे, यहाँ पे बैर बी इक्वल टू क्या लिखता हूं, यहाँ पे 1 2, ठीक है डियर, यहाँ पे 3 4। ये क्या है, डेटा को एज एन एरे के फॉर्मेट में ले रहा है, यही होता है। ये डियर क्या हुआ, सेपरेट करके डेटा ले रहा है ना। या फिर क्या हो रहा है डियर, आपकी डेटा किस हिसाब से ले रहा है, सेपरेट करके ले रहा है ना। ये सेपरेटली डेटा ले रहा है, सेपरेट करके ले रहा है। ये डेटा किस हिसाब से ले रहा है डियर, एज एन एरे, एरे के फॉर्मेट में आपकी क्या हो रहा है डियर, डेटा ले रहा है। इसको बोलते हैं सेपरेटली, इसको बोलते हैं एरे, है ना। तो समझ गए आई थिंक आप लोग, दैट्स गुड। अब बात आगे करते हैं, कॉल मेथड की बातें कर लेते हैं डियर। हम क्या पढ़ लेते हैं, कॉल मेथड को समझते हैं किस हिसाब से हमारे पास कॉल मेथड काम करता है। तो मैंने क्या बताया, इट एग्जीक्यूट द डेटा, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन, डेटा मतलब फंक्शन, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। मतलब ये हुआ डियर, आपके फंक्शन को जो भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो और पैरामीटर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। एक सीधी तरीके से मैं डिफिनेशन निकालूं तो इट, कॉल मेथड क्या होता है, टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। कॉल मेथड आपकी आर्गुमेंट एज ए सेपरेट करके लेता है ना। ये हमारी क्या हो गई कॉल मेथड की डिफिनेशन। अब हम एक कंटेक्स्ट क्या करते हैं, अप्लाई मेथड की डिफिनेशन समझ लेते हैं। पहले डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सिनेरियो में आएंगे। अप्लाई की बात करते हैं, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर। मतलब आपकी फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है, आप जो भी कंटेक्स्ट देते हो उसको लेके, एज वेल एज ये क्या करता है, प्रोवाइड एज एक एरे के फॉर्मेट में डेटा को एज एन आर्गुमेंट लेता है। अप्लाई मेथड मतलब आपकी, अप्लाई मेथड की डिफिनेशन की बात करूं मैं डियर, तो अप्लाई मेथड टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। कॉल क्या करता है, आर्गुमेंट को एज ए सेपरेट करके डेटा लेता है। अप्लाई क्या करता है डियर, आपके डेटा को एज ए एरे के फॉर्मेट में लेता है डियर, है ना। तो कॉल सेपरेट करके डेटा लेगा एज एन आर्गुमेंट, और अप्लाई एक एरे के फॉर्मेट में लेता है एज एन आर्गुमेंट, राइट। अब बात करते हैं डियर किसकी, बाइंड मेथड की। हम क्या पढ़ेंगे डियर, बाइंड मेथड के बारे में थोड़ा डिफिनेशन की हम टर्म्स में चलते हैं कि बाइंड मेथड की डिफिनेशन किस हिसाब से नॉलेज होती है। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ बाइंड मेथड की, इट बाइंड द फंक्शन। और हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना डियर, कॉल मेथड अपने आप वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, तभी मैंने बोला इट एग्जीक्यूट द फंक्शन। सेम फॉर अप्लाई के लिए बोला, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विथ प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर एज ए एरे। अप्लाई के लिए हुआ, कॉल में क्या था, पैरामीटर एज ए सेपरेटली, है ना। दैट्स गुड। अब बात इसी करते हैं बाइंड मेथड की। तो डियर, इट बाइंड द फंक्शन, बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। सपोज मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं और वो स्टूडेंट बार बार भाग जा रहा है,
मैं क्या करूंगा, उसको बांध दूंगा कि भाई भागना मत हुआ, जो पढ़ाऊंगा जो बताऊंगा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, जबरदस्ती में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ पा रही मेरी बात। लेकिन मैं उसको पढ़ाना चाहता था, वो बार बार भाग जा रहा था। तो सेम चीज मैं बता रहा हूँ डियर, बाइंड मतलब होता है बांधना है। इसको, इस एग्जाम्पल को समझ लो तो कभी भूलेगा नहीं बाइंड। बाइंड का यूज हर एक लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है डियर, ठीक है। तो बाइंड मतलब क्या हुआ डियर, मैं बात करूंगा आपसे, इट बाइंड दी, इट बाइंड दी फंक्शन, फंक्शन को बाइंड कर देता है विथ प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, बाइंड मेथड का एग्जांपल, इट बाइंड दी फंक्शन विथ प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कहानी क्या होती है, मैंने भी ये बात नहीं किया इट एग्जीक्यूट दी फंक्शन, नो, मैंने सिर्फ क्या बोला, इट बाइंड दी फंक्शन विथ प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट। बोलो बांध देता है, फिर बाद में रन कराओगे तभी रन करेगा। तो डिफिनेशन नहीं क्या बनेगी, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन यू नीड टू कॉल द फंक्शन। समझ पा रहे मेरी बात डियर। तो इस हिसाब से आपकी बाइंड की एग्जांपल के डिफिनेशंस होते हैं। तो हम एक एक करके अब प्रैक्टिकल समझेंगे, कॉल क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, और बाइंड मेथड क्या होता है। तो डियर हम बात किसकी कर लेते हैं, अब प्रैक्टिकल सिनेरियो की। डियर अब हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे काम कर लेते हैं कि कॉल हमारे पास, अप्लाई हमारे पास, और बाइंड मेथड हमारे पास जो है उनका रियल यूज क्या होता है, किस हिसाब से सिनेरियो को यूज करते हैं डियर, ये पॉइंट कर लेते हैं। तो कॉल पे आते हैं। तो कॉल पे मैंने क्या बताया डियर, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर, है ना। अब अप्लाई की मैं बात करता हूँ डियर, अप्लाई में किस हिसाब से होगा, है ना, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन, बताओ अप्लाई में क्या डेफिनेशन में बताई थी, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर एज एन एरे, है ना। बाइंड में क्या होता था, इट बाइंड द फंक्शन विद प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन यू नीड टू कॉल द फंक्शन। ये स्टैंडर्ड सिंपल डिफिनेशन थी, है ना। अब डियर देखो, आपको हर जगह अलग अलग तरीके की डिफिनेशन मिलेगी, लेकिन आपको इस सिंपल चीजों को समझो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं, और हम आपको ये भी समझाएंगे कि कभी आप भूलो ना इन सब चीजों को, किस हिसाब से आपको याद करना है, ये भी अपना मैं थोड़ा सैंपल ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो आप बात करते हैं कॉल की। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले डियर, हम कॉल के डिफिनेशन को समझ गए हैं, यहाँ पे हम कॉल की चीजों को पढ़ेंगे, है ना। कॉल हमारे पास किस हिसाब से यूज होगा, अब इसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले डियर। तो कॉल की बातें करते थे। कॉल क्या था डियर, कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। ये क्या करता है डियर, आपके मेथड्स को, है ना, जो कॉल मेथड होता है डेटा को सेपरेट कर करके लेता है। सपोज मैं बात करता हूं एक एग्जांपल की, यहाँ पे कॉन्स्ट मैं बात करूं कोई एग्जांपल बनाने के लिए, या स्टूडेंट डिटेल्स नाम का मैंने क्या कर लिया, एक तरह का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर लिखा स्टूडेंट का नेम और कोर्स। मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया डियर, और ये ऑब्जेक्ट है तो लिख देता हूं स्टूडेंट नेम विवेक अग्रहरी, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। और सिंपल तरीके से मैं स्टूडेंट का कोर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया क्या, कोर्स। कोर्स में लिख दिया क्या डियर, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट। हमने अपना लिख दिया क्या डियर, कोर्स। एक स्टूडेंट था जिसके कुछ डिटेल्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सपोज और कुछ लिखना चाहो स्टूडेंट का, मैं बात करूं अगर, यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिख देता हूँ, कैमल केस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, विवेक cs92@gmail.com। मैंने अपना क्या कर दिया, ईमेल लिख दिया डियर। मोबाइल नंबर की बात कर लेता हूं, तो मैं डमी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करता हूं डियर। मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर में 1234567890 हमने कुछ कर दिया, ये पूरा पूरा एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड बना दिए। अब बात किसकी करता हूं डियर, यूजेस की, किस हिसाब से कॉल को आप यूज करोगे, व्हाट इज द रीजन, है ना, व्हाई वी हैव टू यूज कॉल मेथड। भाई नीड क्या पड़ी इन चीजों की यूज करने की, ऑलरेडी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी यूज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है डियर। यहाँ पे मैं बात करूं, गेट डिटेल नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना दिया डियर, क्या, गेट डिटेल नाम का। यहाँ पे गेट डिटेल नाम का क्या कर दिया मैंने डियर, एक फंक्शन बना दिया डियर। हमने यहाँ पे क्या किया, गेट डिटेल नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब इसके यूजेस करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे डियर, इसका यूज करेंगे, किस हिसाब से इसकी चीजें एक्नॉलेज होती है, समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर बात करते हैं आगे की। कॉल मेथड में क्या होगा, हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे डियर, अब हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना।
भाई जो यहाँ पे डेटा हमको मिलते हैं इनको किस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। हम इस पूरे के पूरे डेटा को डियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करना होगा हमें, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा डियर, पूरे पूरे डेटा को इस फंक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। हमें किस हिसाब से चीजें यूज करना पड़ेगा, आइए उस टॉपिक को हम समझते हैं डियर। हमें क्या करना पड़ता है डियर, देखो तरीके बहुत से होते हैं यूज करने के। आप क्या करोगे भाई, फंक्शन नेम पकड़ोगे, है ना, यहाँ पे फंक्शन नेम पकड़े, उसके बाद क्या करोगे, पूरे पूरे इस पैरामीटर को पास कर दोगे, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन या एरे डिस्ट्रक्शन के थ्रू आप डेटा ले लोगे, लेकिन डियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, किसी चीज को काम करवाने के लिए कम टाइम देना पड़े, तो क्या करोगे डियर, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखोगे, डॉट कॉल मेथड यूज करोगे, राइट। अब उसके पास जो भी डेटा देना हो, सपोज मैं बात करता हूं स्टूडेंट की डिटेल देना पड़े, देखो सब चीज का यूज अलग अलग होता है ना। स्टूडेंट डिटेल दे दिया, अब क्या करोगे डियर, यहाँ पे जो चीज प्रोवाइड कर रहे हो उस हिसाब से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। सपोज मैं क्या देना चाहता हूँ डियर, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल दे दिया। अब एक लॉजिक समझना, मैंने क्या बात किया था एग्जाम्पल में, कॉल मेथड क्या होता है, टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। तो कॉल मेथड हुआ, ये क्या हुआ, स्टूडेंट डिटेल्स एक आर्गुमेंट हो गया, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट दोगे तो सेपरेट करके दोगे। सपोज मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, स्टूडेंट का, या मैं लिख देता हूं कुछ भी डिटेल लिख देता हूं स्टूडेंट का। सपोज हमारे पास नेम था, कोर्स था, ईमेल था, नंबर था। अब मैं स्टूडेंट का ब्रांच देना चाहता हूँ, ब्रांच में क्या दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये मैंने क्या दिया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, है ना। मैंने क्या दिया डियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैंने ये ब्रांच दे दिया बच्चे का। समझ पा रहे मेरी बात। अब क्या होगा डियर, हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट के कुछ रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, बोलो। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट का कोर्स आपके पास स्टूडेंट नहीं डाल रखा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर, यहाँ पे हमने डेटा को सेपरेट करके पास कर दिया, है ना। अब देखो ये डेटा किस हिसाब से काम करती है, मैंने क्या यूज किया, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन नेम डॉट कॉल मेथड अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया डियर, स्टूडेंट का डिटेल्स पूरा पास कर दिया। अब जो स्टूडेंट का डिटेल्स रहेगा, समझना मेरी बात, अब जो स्टूडेंट का डिटेल्स रहेगा यहाँ पे क्या यूज करोगे, अब पूरी पूरी जो ये डेटा होती है एज एन आर्गुमेंट जो ये पास कर रखे हो ना, इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक चीजें देने की नीड नहीं पड़ती। समझ पा रहे मेरी बात, सिर्फ जो मतलब ये आपने दे रखा डेटा, ये क्या हुआ आपका, पूरा का पूरा सेपरेटली डेटा पास किया ना, तो इसके लिए क्या होगा डियर, आपको कुछ भी पास करने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप किसको यूज करोगे, अपने जो डेटा पास कर रखे हो इसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब देखो इस वाले ऑब्जेक्ट को, है ना, मैंने क्या कर दिया, कॉल से यूज कर लिया, बोलो, इस फंक्शन में पास करने के लिए, तो इसका और इसका एक रिलेशनशिप बन गया, इस वाले ऑब्जेक्ट का इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो डियर खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, दिस ना। तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, है ना। अब गेट डिटेल्स का और आपके कॉल का, कॉल मेथड क्या करता है, इट टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। तो डियर देखो ये एक आर्गुमेंट सेपरेट करके पास किया है, इस कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे डियर, गेट कोर्स, क्या लिख लेते हैं डियर, गेट कोर्स, बोलो। अब देखो डियर कंसोल डॉट गेट कोर्स किया, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल गेट कोर्स किया। अब चीजों को समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला डियर, यहाँ पे डेटा जो मैंने पास किया सेपरेट करके, ठीक है, ये इंटरनली ये ऑब्जेक्ट और आपकी ये कॉल मेथड एक दूसरे से कनेक्टेड है डियर। कनेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ, ये पूरी पूरी चीजें एज एन एरे आर्गुमेंट पास कर दी, एज एन एरे नहीं, एज ए आर्गुमेंट सेपरेटली ये क्या कर दी, पास कर दिया, बोलो। लेकिन आपकी जो गेट डिटेल्स है, जो आपकी स्टूडेंट डिटेल्स है, समझना, इसका रिलेशनशिप किसके बन गया, हमने इसका इस वाले फंक्शन का और कॉल मेथड का एक रिलेशनशिप बना दिया। जैसे मैं आपको पकड़ लूं, समझना मेरी बात, तो आप मेरे से जुड़ गए ना, है ना। आप अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ लो, तो आपका फ्रेंड आपको जुड़ गया, बताओ। अब आप अपने फ्रेंड के साथ अटैच हो गए, है ना, तो आपके फ्रेंड के पास जो भी चीजें होंगे आप क्या बोलोगे, यह चीज मुझे दे दो, यह चीज मुझे दे दो। तो वही बता रहा भैया, आपके पास जो ये गेट डिटेल्स है, इस फंक्शन को कॉल से जोड़ लिए, बोलो किससे, इसको हाथ से पकड़ लिए, इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठा लिए अपने पास। अब क्या बोलेगा, ये फंक्शन बोलेगे एक काम कर भाई, इसका सामान मुझे दे दो, इस वाले स्टूडेंट का नाम, तो किससे, है ना। लेकिन जो डेटा पास करोगे वो जो आर्गुमेंट जाएगा जिस हिसाब से आप फंक्शन में काम करते थे। तो सेपरेटली डेटा पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, एज ए पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, बोलो डियर।
अब कहानी क्या होती है यार कि हमें किस हिसाब से दूसरी चीजों को यूज करना पड़ेगा, मतलब इस वाले स्टूडेंट की डिटेल्स को, तो हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। अब खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। तो डियर कैसे एक्सेस करेंगे, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट, है ना, हम क्या यूज करेंगे डियर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे क्या हो गया, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, देखो विवेक अग्रही आ गया, है ना। अब यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स, हमारे पास क्या गया, मन फुल स्टैक डेवलपमेंट, है ना। और स्टूडेंट का मैं कुछ भी निकालना चाहो डियर, यू हैव टू गेट। मेन कहानी क्या है यार, मेन कहानी हमारे पास ये है कि भाई साहब आप जो भी चीजें एक्नॉलेज करना होता है ना, आपको क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी डेटा को बना लो, है ना। हमने देखो सब चीजें हमको एक पूरी तरह से मिल गई। तो डियर सिंपल सी कहानी थी, गेट डिटेल्स को, है ना, कॉल मेथड से कनेक्टेड कर लिया। अब क्या कर दिया, जिसमें जिसको कॉल कराना हो, है ना, जिसको पकड़ना हो उसको डाल दो। बताओ, यहाँ पे पूरी पूरी डेटा चली गई। अब खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं डियर, दिस। तो यहाँ पे दिस यूज कर लिया, क्योंकि ये इससे से कनेक्टेड हो गया, तो खुद की प्रॉपर्टी बन गई। अब खुद की प्रॉपर्टी बन गई तो डियर हमने क्या यूज कर लिया, दिस यूज कर लिया। अब डेटा को अगर सेपरेट भेजते हो एज ए आर्गुमेंट, तो वही कहानी है जो फंक्शन यूज करते थे, आर्गुमेंट को पास करने के लिए पैरामीटर की नीड पड़ती है, हमने वो बना लिया। इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड हो गई है। सो दिस वन इज योर कॉल मेथड। हमारा मेन कहानी क्या है, हमारा मेन टॉपिक ये अभी भी है कि भैया ये बताओ इसका किस हिसाब से प्रैक्टिकल सिनेरियो यूज होता है ना, हम किस हिसाब से चीजों को यूज करेंगे ये देखते हैं। होता क्या है यार कि बिना क्या कॉल मेथड के यूज नहीं कर सकते थे, हम कर सकते थे भाई, है ना। हम मल्टीपल काम करवा सकते थे, समझ पा रहे मेरी बात, हम मल्टीपल काम करवा सकते थे यार। सपोज मैं बात करूं यार, हम कॉल मेथड नहीं यूज करते, जाओ ठीक है, तो क्या करोगे यार, हम सिंपल तरीके से इसको पकड़ेंगे और अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपनी पूरी डेटा को यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का गेम खेलेंगे। किसका गेम खेलेंगे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का। अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि दिस का खत्म हो गया कहानी, है ना डियर। हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन वाली कहानी क्या करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टूडेंट नेम, या यहीं पे पैरामीटर ऑब्जेक्ट, है ना, पैरामीटर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। समझ पा रही मेरी बात। तो मतलब कुल मिला के डेटा इस हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। समझ पा रहे मेरी बात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। हम क्या करते हैं डियर, हम कॉल का यूज करते हैं। ये लास्ट टॉपिक में मैं बात करूं तो आप लोग बच्चे यहाँ पे आप इसको गो थ्रू करें किस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शनिंग होती है, पैरामीटर डिस्ट्रक्शनिंग होती है ना। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। हमें क्या करना होता है, आसानी से चीजों को फाइंड आउट करना होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगे। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं डियर, हम आपके लिए कॉल मेथड मार्केट में आया है, डेवलपर्स ने कॉल मेथड बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डियर, हम इसको भेजेंगे, फिर यहाँ पे एक डेटा भेजेंगे आर्गुमेंट। ये दूसरी तरीका हो गई, मतलब एक बार फिर से जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेगा, लेकिन यहाँ पे दिस लगा लगा के इंटरनली कम्युनिकेट करा के दिस का यूज कर पा रहे हैं विद दियर कॉल मेथड। तो दिस वन इज द योर रीजन। अब बात किसकी करते हैं डियर, हम एक लेवल अप की, है ना, कि भैया आपने यहाँ पे यूज कर लिया, अच्छी बात है, हमने यहाँ पे यूज करा दिया, ठीक है। अब दिस लगा लगा के हमने चीजों को यूज कर लिया, है ना। तो डियर कहानी क्या होती है, यहाँ पे इसका एक रेफरेंस बन जाता है इंटरनली, तो खुद की चीजों को यूज करने के लिए दिस यूज कर लेता है। अब मल्टीपल डेटा पास करना हो, मैंने क्या बताया, इट टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, आइए समझते हैं चीजों को। सपोज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसका एक ब्रांच था बंदे का, एक कोर्स और है उस स्टूडेंट का, मैं बात करता हूँ रोल नंबर का, इस स्टूडेंट का रोल नंबर में बात करता हूँ 1 2 3 4 5 था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गेट कोर्स था तो कॉमा लगा के गेट रोल नंबर, है ना। हमारे पास क्या गया डियर, गेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, हमने स्टूडेंट का गेट रोल नंबर ले लिया। अब देखो डियर, गेट रोल नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग क्या हो गया, गेट रोल नंबर। तो डियर यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 गेट रोल नंबर आ गया। अब बोलोगे ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए, इट टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली, सेपरेट कर करके चीजों को भेज रहे हैं। अच्छा, अगर आप बोलोगे हम एरे में भेजे, तब आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं डियर, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे इसको मूव करते हैं डियर। अपने एग्जाम्पल को हम सब एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सीखेंगे किस हिसाब से क्या इसका यूज होता है डियर, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, कॉल मेथड इट टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। तो डियर यही जो आर्गुमेंट सेपरेट करके भेज रहे हो ना, यही मेन कहानी है। आप बोलोगे सर एक काम करो, हम एरे बना के भेजेंगे। आपकी नजर में क्या होगा डियर,
ये एज ए एरे ही होगा, बताओ यार, एज ए एरे ही होगा, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। क्या मिला डियर, आउटपुट आपको अनडिफाइंड मिला, यस या नो। कहानी क्या होती है, अगर मैं बात करूं तो नहीं भेज सकते ना, इसलिए हम अलग अलग करके भेजते हैं। सब लोग समझ गए बच्चे। अब बात करते हैं अप्लाई मेथड की। हाँ, हम बात किसकी कर लेते हैं डियर, अप्लाई मेथड। तो मेक श्योर आपको क्या यूज करना डियर, कॉल यूज करना, अगर सेपरेट कर करके डेटाबेस बात करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं डियर, अप्लाई मेथड की। अप्लाई का सिनेरियो क्या होगा डियर, हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं डियर। हम टेक्निकल चीजों पे काम करने में बिलीव करते हैं, तो कंटेंट को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे गेट है ना, स्टूडेंट डिटेल्स 2 नाम की मैंने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे फंक्शन है ना, गेट डिटेल्स फंक नाम का एक क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट, या गेट स्टूडेंट डिटेल्स डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर, हमने नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर लिया अपना, ठीक है। अब अपने मेथड को डियर यूज करेंगे, है ना, गेट डिटेल्स फंक। देखते हैं अप्लाई। अप्लाई हमने क्या पढ़ा रखा था डियर, इट टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे। मैंने क्या पढ़ रखा था डियर, इट टेक्स आर्गुमेंट एज एन एरे। और क्या पढ़ रखा था, इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विद प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट एंड पैरामीटर एज एन एरे, है ना। तो वही कहानी पढ़ रही है डियर। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि भाई साहब आपके पास जो भी चीजें डेटा थी, ठीक है, इसको किस हिसाब से आर्गुमेंट लेती है, एक एरे के फॉर्मेट में आपकी पूरी पूरी आर्गुमेंट लेती है। तो डियर यहीं पे हम उस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे पास ये हो गया डॉट अप्लाई। क्या पढ़ेंगे डियर, डॉट अप्लाई। हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, जैसे ही डॉट अप्लाई किया तो इस वाले फंक्शन का इस वाले के साथ एक रिलेशनशिप बन गया। बताओ, अब अप्लाई जो भी मेथड लेगा, सपोज इस ऑब्जेक्ट को लेता है, तो यहाँ पे जैसे इसने ऑब्जेक्ट लिया डियर, तो इसका इसका एक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ, एक तरीके से क्या हुआ डियर, इसका और इसका एक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ, बॉन्डिंग बना। समझ पा रहे मेरी बात, इसने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, इसने गेट डिटेल्स फंक्शन ने और आपके अप्लाई मेथड ने एक दूसरे का हाथों में हाथ डाल दिया, है ना। अब क्या करेगा डियर, यहाँ पे अब डाला तो हाथ, ठीक है, अब वो जो चीज लिए रहेगा, तो गेट डिटेल्स फंक भी क्या बोलेगा, भाई तुम मेरा हाथ पकड़े हो, तुम्हारे पास जो भी चीज रहेगा वो मेरा भी होगा। एक अच्छे दोस्त है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, लेकिन क्या बोला, भाई अप्लाई भाई जो तुम्हारे पास होगा ना वो मेरा भी उत्तराधिकारी है ना, वो मेरा भी सामान होगा, मैं भी इसको एक्नॉलेज कर सकता हूँ, यह मेरा सामान है। समझ पा रहे मेरी बात, यह मेरा सामान है। तो खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, दिस, है ना। तो डियर यहाँ पे हम पास कर दिए। आप बोलोगे सर ठीक है, अब दिखाओ आउटपुट क्या आती है हमारे पास। समझ पा रहे मेरी बात, हम आप बोलोगे यार दिखाओ आउटपुट क्या आती है, एक काम करते हैं पुरानी वाली चीजों को कमेंट कर लेते हैं, लेकिन आप क्यों, कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो किसी चीज का, ठीक है। अब देखो आउटपुट की बात कर लेते हैं। हमारे पास डियर यहाँ पे क्या है, विवेक अग्रवाल मन फुल स्टैक डेवलपमेंट, और हमारी ईमेल आईडी और हमारे पास मोबाइल नंबर, बोलो। लेकिन आपके पास क्या आया, गेट कोर्स का अनडिफाइंड आ गया, और इसका क्यों, क्योंकि डियर हमने यहाँ पे डेटा कोई पास ही नहीं किया। समझ पा रहे मेरी बात, हमने यहाँ पे कोई डेटा पास ही नहीं किया ना, एज ए आर्गुमेंट हमने कोई डेटा पास नहीं किया। हम क्या करते हैं डियर, हमें यहाँ पे डेटा को पास कराना होता है किस हिसाब से, एक एरे के फॉर्मेट में। तो डियर स्टूडेंट्स आइए समझते हैं किस हिसाब से किसी भी डेटा को एज ए एरे के फॉर्मेट में डेटा पास कर सकते हो। सपोज हम इसी एग्जांपल को लेंगे डियर, हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पास किया था ना। अब देखो विदाउट यूजिंग हम अप्लाई मेथड यूज कर रहे हैं, अब हम डेटा को सेपरेट करके पास करेंगे सेपरेटली। तो डियर क्या आ रहा है ना, आपका एरर आ गया ना, टाइप एरर क्या आ रहा है, क्रिएट लिस्ट है ना, लाइक कॉल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट, समथिंग लाइक दिस वन यू आर गेटिंग एरर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर, क्योंकि अप्लाई मेथड यूज की हो, इसी जगह अगर आप कॉल यूज कर लोगे देखो, तो आप अच्छे से एज पर योर एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट मिल रही है। क्यों डियर, क्योंकि कॉल मेथड डेटा को एज एन आर्गुमेंट सेपरेट करके आर्गुमेंट लेता है ना। अप्लाई क्या करता है डियर, आपको डेटा एज एन एरे के फॉर्मेट में आर्गुमेंट लेता है ना। तो डियर एरे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप अप्लाई यूज कर रहे हो। कॉल सेपरेट करके डेटा लेता है, अप्लाई क्या लेता है, आर्गुमेंट एज एन एरे के फॉर्मेट में लेता है। तो डियर पूरी पूरी चीज को क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ता है। तो डियर देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब अनडिफाइंड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया हमने रोल नंबर तो पास ही नहीं किया ना। हमने क्या किया डियर, हमने कोई रोल नंबर तो पास ही नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अनडिफाइंड। तो डियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें आप बनाना चाहते हो पास कर सकते हो। हमने क्या पास कर रखा था यहाँ पे, स्टूडेंट का रोल नंबर। समझ पा रहे मेरी बात, यहाँ पे क्या पास कर देंगे डियर, सेकंड पैरामीटर में स्टूडेंट का रोल नंबर।
तो गेट रोल नंबर आ गया ना, इसने पास किया, इसने एक्सेप्ट किया, मतलब जो आपकी पूरी पूरी एरे होती है, बोलो एरे हमारी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसका पहला इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से होती है, जीरो से होती है, तो पहला इंडेक्स पहला पैरामीटर है ना, दूसरा इंडेक्स दूसरा पैरामीटर, तो इस हिसाब से डियर हम अप्लाई मेथड के थ्रू यूज करते हैं डेटा को आर्गुमेंट लेके एज एन एरे के फॉर्मेट में, राइट। तो कहानी क्या होती है, फिर से मैं बात करूंगा क्यों यूज करोगे यार, है ना, चीजें के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इसमें कम लगती है, बिना कॉल अप्लाई के भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिना कॉल और अप्लाई को यूज किए बिना आपका काम नहीं हो पाएगा यार, लेकिन कंटेक्स्ट हमारा क्या होता है डियर, आपके काम को आसान बनाता है, आपके है ना जो आप वेबसाइट एप्लीकेशन होती है उसमें क्या होता है डियर, टाइम बहुत ही कम लगता है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, यूजर्स आपकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट करते हैं, समझ पा रही बात, यही सब चीजें खासियत होती हैं, यही होता है एडवांस चीजें जावास्क्रिप्ट, है ना, यही सब चीजें आपको आनी चाहिए आपके वेब मोबाइल एप्लीकेशन में काम करने के लिए, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन जो भी हो आनी, ठीक है। तो डियर इस हिसाब से आपकी चीज क्या होती है, अप्लाई मेथड होती है डियर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी टॉपिक क्या है यार, होता क्या है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ठीक है यार, कॉल भी याद है, अप्लाई भी याद है कि भैया कॉल को सेपरेट करके डेटा है ना लेता है, एक्सेप्ट करता है, और अप्लाई जो होता है एरे फॉर्मेट में होता है, लेकिन डियर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, ये इंसान का नेचर होता है, बचपन में दोस्त को जब भूल जाते हो, बड़े होकर चेहरा पहचानना भूल जाते हो, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार, है ना। तो कहानी क्या है, एक याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, है ना, सभी चीज को, जैसे मैं बात करूं, लोग जैसे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल थी, हम लोगों ने गाना याद करके पढ़ा था, याद किया था पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल की, है ना, कौन सी किस पर क्या परमाणु क्रमांक होते हैं, समथिंग एटॉमिक नंबर होते हैं, सब कुछ हम लोगों ने याद रखा था गाना गा गा के, है ना, कि भैया ये हाई ही ले भी जो भी था कहानी। अब यहाँ पे भी शॉर्टकट हम मेथड आपको बताने चल रहे हैं, किस हिसाब से आप कॉल को समझोगे, सेपरेट कर करके डेटा लेता है, किस हिसाब से आप समझोगे अप्लाई, है ना, एज एन एरे के फॉर्मेट में डेटा लेता है डियर। आइए समझते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे मैं, ये कोई लॉजिकल कहानी नहीं है, ना ही आप इंटरव्यू के अंदर बताना ये सब चीजें, आप अपने मन में सेट करना, उसको आंसर देना है बस। तो डियर यहाँ पे बात करते हैं कॉल की, है ना, यहाँ पे कॉल में कितनी स्पेलिंग है, कितने सेट ऑफ कैरेक्टर्स है डियर, 4, CALL, ठीक है, 4 कैरेक्टर है डियर, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 4 कैरेक्टर, है ना। कंटेक्स्ट क्या है, किस हिसाब से याद रखोगे, कॉल सेपरेट करके डेटा लेता है और अप्लाई एक एरे फॉर्मेट में डेटा लेता है डियर, और यहाँ पे क्या डियर, अप्लाई है, हमारे पास अप्लाई में कितने हैं, 3 2 5, 5 कैरेक्टर है डियर, है ना, हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 5, तो डियर कॉल में 4 कैरेक्टर है और अप्लाई में 5 कैरेक्टर है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर सिंपल सी बात है यार, जिसके अंदर कम कैरेक्टर रहेगा, है ना, जिसके अंदर कम सेटअप मैं बात करूं कैरेक्टर रहेगा, वो क्या करेगा डियर, डेटा को छोटा छोटा करके लेगा, मतलब सेपरेट कर करके लेगा, सिंपल सी बात है यार। जिसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर है, अप्लाई में ज्यादा कैरेक्टर है, उनको क्या करता है, एरे के फॉर्मेट में लेता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो कैपेसिटी 5 कैरेक्टर की ज्यादा है एज कंपेरिजन टू 4 कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे डियर, अपनी पूरी की डेटा को ज्यादा भेजना हो, ज्यादा भेजने के लिए क्या करते हैं डियर, एक एरे बनाते हैं। तो ऐसे याद रखना, अप्लाई में 5 कैरेक्टर है, तो अप्लाई में 5 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर होने की वजह से क्या करेंगे, हम डेटा को एज ए एरे पास करेंगे। कॉल में 4 कैरेक्टर है, तो क्या करेंगे डियर, 4 कैरेक्टर मतलब कम कैरेक्टर है एज कंपेरिजन टू दी अप्लाई, हम क्या करेंगे, डेटा को सेपरेट करके भेजेंगे, अलग अलग करके डेटा भेजेंगे, ये हमारी टेक्निक थी कॉल और अप्लाई को समझने का, किस हिसाब से क्या आप मेमोरी में पॉइंट आउट कर पाओगे। बात करते हैं डियर बाइंड मेथड की, हम बाइंड मेथड की पहले डिफिनेशन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो डियर बाइंड मेथड क्या कहानी थी, आइए समझते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल रिलेट किया था आपको, इट बाइंड द फंक्शन, देखो अभी आपका कॉल अपने आप चल गया, अप्लाई अपने आप चल गया, हमें कॉल करने की नीड नहीं पड़ी, हमें उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि वो कॉल और अप्लाई था, अपना एक स्टैंडर्ड रखा था, डेवलपर्स ने, प्रोग्रामर्स ने, ES6 वालों ने, ECMA वालों ने इस हिसाब से इसको डेवलप किया था। अब बात किसकी करते हैं डियर, अप्लाई बाइंड मेथड की। तो बाइंड मेथड क्या बोलता है, बाइंड मेथड बोलता है इट बाइंड द फंक्शन विद प्रोवाइडेड वैल्यू, फंक्शन को बाइंड कर देता है जो भी आप प्रोवाइड करते हो वैल्यू, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट, है ना, बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, जो कॉल और अप्लाई में अपने आप फंक्शन एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट मिलता था डियर, इसमें वो नहीं होता, आपकी फंक्शन चलती नहीं है, बोलता है
टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, फंक्शन को रन करने के लिए यू हैव टू इन्वोक द फंक्शन, यू हैव टू कॉल द फंक्शन। तो आइए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं डियर, किस हिसाब से हम चीजों को यूज कर पाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, राइट। अब क्या कहानी पड़ेगी यार अप्लाई के लिए, हम इस चीज को गो थ्रू करेंगे डियर, लेकिन एक कहानी और है, ठीक है, कि भाई अप्लाई जो यूज करोगे ना उसका सिनेरियो कुछ अलग लेवल पे भी होता है। हम क्या बोलते हैं डियर, फंक्शन बारोइंग भी बोलते हैं, बाइंड मेथड को क्या बोलते हैं, फंक्शन बारो, है ना। ये क्या करता है डियर, ये फंक्शन बारो, ठीक है, विद द बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से उधार लेता है, किसमें, बाइंड मेथड में। बाइंड मेथड का कॉन्सेप्ट जो होता है डियर एक पर्पज के लिए और होता है, कभी कभी क्या करता है डियर, ठीक है, बाइंड मेथड, जैसे आप कभी कभी काम कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बताऊंगा, काम करते करते आपका दिस दिस जो आपने यूज कर रखा है जहां पे सब पे ये लॉस हो जाता है, तो बाइंड क्या करता है डियर, है ना, आपके दिस को प्रिजर्व करके रखता है ना, बाइंड मतलब बांधना होता है, उस दिस को बांध के रखता है कि भैया भागने नहीं दूंगा तुमको। सपोज कोई बच्चा क्लास कर रहा हो, बार बार भाग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा बार बार भाग रहा है क्लास से, मैं क्या करूंगा, उसको बांध दूंगा रस्सी से, है ना, अब तू भाग के दिखा। जब उसको बांध दूंगा, जो मैं बोलूंगा उसको सुनाई पड़ेगा, उसको समझ में आएगा, तब समझ पा रहे, बार बार भाग रहा था ना, तो वो बंदा बार बार क्लास को लॉस है ना लीव करके जा रहा था, मैंने क्या किया, उसको बांध दिया रस्सी से, भाई तू बैठ रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे भी होगा, कभी कभी आपका दिस लॉस हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस दिस को लॉस ना हो पाए हमें उसको बाइंड करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहीं पे वो हमें सिनेरियो के एग्जांपल के थ्रू रिलेट करना पड़ेगा। तो डियर आइए हम चलते हैं, तो आपने मोटा मोटा क्या समझा यार, कि भैया हमारे पास जो बाइंड मेथड होती है इसमें कहानी क्या बनती है, कि एक तरह का मैं बात करूं, एन ऑब्जेक्ट कैन बैरो a method from another object, और क्या होता है डियर, आपकी दिस जो लॉस हो जाती है उसको प्रिजर्व करने के काम आता है ना। और कहानी क्या थी आपकी, बाइंड द फंक्शन विद प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट, बट ये फंक्शन अपने आप नहीं चलता, हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें फंक्शन को इन्वोक करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। आइए एग्जांपल में चलते हैं डियर, हाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल में चलते हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या होगी, हम पुराने इसको क्या करते हैं डियर, हम यूज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हम पहले इसको कमेंट कर लेते हैं चीजों को। अब आपको पूरा अगर कोई भी डाउट होगा आफ्टर दिस एग्जांपल्स आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए समझते हैं डियर, हमने पुरानी चीजों को फिर से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, अब क्या करेंगे डियर, अपने बाइंड मेथड का यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहली बात ये करते हैं डियर, देखो होती क्या चीज है, पहले जो मैंने बात किया था आपके लिए, इट बाइंड द फंक्शन विद प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट, और क्या बोलता है डियर, बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन यू नीड टू कॉल द फंक्शन। आइए समझते हैं डियर, इस लाइन को पहले हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, अपने वही स्टाइल में, तो सपोज हम एक काम करते हैं डियर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल, समझना मेरी बात, कॉल कर लिया, इसका रिलेशनशिप बन गया, हम क्या करेंगे जो डेटा रहेगा इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो गेट फंक्शन क्या बोलते हैं, भैया कॉल मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अब आपके पास जो चीजें रहेंगी मेरा भी अधिकार होगा, है ना, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है ना, इस कौन बोलता है, गेट डिटेल्स इस कॉल को बोलता है, बोलता है ठीक है यार तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो हम साथ निभाएंगे एक दूसरे का, एक काम करते हैं जो भी चीज रहेगा आप ले लेना। तो इसलिए दिस लगा लगा के चीजें यूज करती है, क्यों, खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिस का यूज करते हैं डियर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको सब चीजों का आउटपुट भी मिल रहा है, एक्सेप्ट दी गेट कोर्स एज वेल एज गेट रोल नंबर, मैं इसको हटा भी देना पसंद करूंगा, समझ पा रहे मेरी बात, जब यूज में होंगी तब दिखा दूंगा आपको, है ना। देखो आपकी सब चीजें एक्नॉलेज हो रही है। अब हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, हम बाइंड का यूज करेंगे, हम क्या कर लिए, बाइंड का यूज कर लिए। देखो अप्लाई का भी यूज करोगे तब भी कोई मना थोड़ी करेगा यार, तब भी चलेगा। आप बोलोगे सर ये बताओ तब कहां पे किस हिसाब से क्या यूज होगा, समझ पा रहे मेरी बात। अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपको है ना फ्रूट खाने का मन था, फल खाने का मन था, आपने मार्केट में गए, तो ऐसा थोड़ी होगा यार, जो फल मतलब फल खाने का मतलब थोड़ी होगा कि जो मन करे तो भी पूरी पूरी फल खा ले जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा यार, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फल होगा ना, जो आपका मन करेगा वैसा फल खाना पसंद करोगे, वैसा फल खरीदना पसंद करोगे, ऐसा नहीं कि फल बिक रहा है कुछ भी फल खरीद लो। ऐसा सिनेरियो से हम यहाँ पे डियर,
आपके पास कॉल है, आपके पास अप्लाई है, आप बोलोगे किसको यूज करूं? तो डियर स्टूडेंट्स, जिस हिसाब से चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको यूज भी करना भी होता है। अगर डेटा को सेपरेट कर करके पास करने की नीड पड़े, डेटा आपको सेपरेट सेपरेट मिल रहा है, तो आप कॉल यूज करोगे। डेटा आपको एज एन एरे के फॉर्म में मिल रहा है, देन यू हैव टू यूज अप्लाई मेथड। बोलोगे सर अगर ना मिले तब, तो भैया नॉर्मल तरीके से ऑब्जेक्ट फंक्शन डिस्ट्रक्शन यूज कर लेना, है ना। आप क्या करोगे डियर, फंक्शन में जो है ना पैरामीटर डिस्ट्रक्शन होता है, फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास करके वो यूज कर लेना। ना मिले तो, अगर मिले तो कॉल अप्लाई यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे बाइंड का कहानी क्या है तब? तो भैया बाइंड का कहानी यही है कि कभी कभी हमें डायरेक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करने पड़ते, उनको बाइंड करके रखना पड़ता है, एज पर योर रिक्वायरमेंट चीजों को यूज करना पड़ता है, देन यू हैव टू यूज बाइंड मेथड। और क्या होता है डियर, मैं बात करूं, एक तरह का फंक्शन बोरोइंग होता है ना, मतलब एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। आऊंगा उस टॉपिक पे, उसको भी एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझो। मैंने क्या बोला डियर, बाइंड टू एग्जीक्यूट। ये क्या करता है डियर, आपकी इट है ना, बाइंड दी फंक्शन, फंक्शन को बाइंड कर लिया, किस वाले फंक्शन को, इसको बोलो, है ना, डेटा पास कर दिया, इट बाइंड द फंक्शन, फंक्शन को बाइंड कर लिया विद प्रोवाइडेड वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट, बोलो, एंड इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन। फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ नहीं, देखो कंट्रोल सेव एस कर दिया, सेव हुआ, और सेव होता तो आउटपुट मिल जाता। सेम अगर कॉल यूज करता हूं, अप्लाई यूज करूंगा डियर, तो तुरंत हमारा आउटपुट मिल जाता क्योंकि हमारी फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन व्हाइल इन द केस ऑफ बाइंड ये एग्जीक्यूट नहीं करता। यही सिनेरियो मेरा है कि भैया आपकी इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, बोलो, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन यू नीड टू कॉल द फंक्शन। तो हमें पूरा पूरा क्या करेंगे डियर, इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, या इसी भी यूज कर लो, या एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं डियर, है ना, कॉल गेट, है ना, रिजल्ट फंक, है ना, हमने क्या लिख लिया डियर, रिजल्ट। यहां पे क्या कर लेंगे डियर, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी हैव टू कॉल द फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन नेम और पूरी पूरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पहले समझ लेते हैं ना फंक्शन नेम क्या है। फंक्शन नेम डियर ये है, पूरी पूरी फंक्शन आ रही है ना। अब क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के हम इसको कॉल कर लेते हैं। सो दिस वन इज योर रिजल्ट, ओके, सो दिस वन इज योर रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात क्या करता हूं, यहाँ पे सब आपको डेटा मिल गए, है ना, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिटर्न, थोड़ा रिटर्न करके हेलो, है ना। अनडिफाइंड क्यों आया था, देखो अनडिफाइंड क्यों आया था, क्योंकि आपने यहाँ फंक्शन रिटर्न नहीं कराया था ना। सो यू आर गेटिंग हियर, है ना, अनडिफाइंड। कुछ भी रिटर्न करा दोगे डियर, क्या आ जाएगा, वो डेटा मिल जाएगा आपको। अब बात क्या करते हैं डियर, ठीक है, हमारे पास जो भी चीजें होंगी किस हिसाब से उसको एक्नॉलेज करना होता है डियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये नहीं लिखोगे ना, कंसोल लगा के सिंपल तरीके से कॉल करोगे अगर, ठीक है, तो देखो क्या आउटपुट मिलता है, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, किस हिसाब से कैसे क्या यूज होता है, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, ना कि फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं, है ना। सो अब क्या करेंगे डियर, हम एक लेवल पे अप पे चलते हैं, किस हिसाब से किसका क्या यूज होता है। बाइंड मतलब एक समझ गए ना, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन, तो एग्जीक्यूट द फंक्शन वी हैव टू कॉल द फंक्शन। ये सिनेरियो आपकी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे डियर, हम एक बोरोइंग वाली कहानी समझते हैं, किस हिसाब से हम इसमें बोरो करते हैं ना, हम उन सब चीजों को समझेंगे डियर, है ना। किस हिसाब से हमारे पास एक मेथड होता है ना, दूसरे मेथड को क्या करते हैं हम बोरो करता है ना। अब उसको समझते हैं, ठीक है, हम इसके लिए क्या करेंगे डियर, एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू के अंदर ये सब अच्छे से पूछा जाता है डियर, ठीक है। और पूरा पूरा इंटरव्यू का सीरीज भी अच्छे लेवल पे बनाऊंगा आपको, है ना। उसमें कम से कम मैं अगर बात करूं तो बहुत क्वेश्चन आंसर 60-70 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है जावास्क्रिप्ट बेस्ड, है ना, ठीक है। तो डियर और 100 प्लस भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं अच्छे से तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। आपको कुल मिला के डियर पढ़ के जॉब ले लो, ठीक है, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए। अब क्या होगा डियर, समझो मैंने क्या बताया था आपको, विद द बाइंड मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बोरो ए मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। अब उस चीज को समझते हैं डियर, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे डियर, हम एक सपोज मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। हम पहले पुरानी चीजों को कमेंट कर लेते हैं, दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन है ना की वैल्यू डाल दी, ये हमारी की हो गई, ये हमारी फंक्शन वैल्यू हो गई, रिटर्न दिस करके समथिंग लाइक दैट, है ना, हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ डियर, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें पास करोगे मैं आपको समझाता हूँ किस हिसाब से मैंने रिटर्न दिस लिखा है। अब क्या होगा डियर, मैंने क्या बताया था आपको एक टॉपिक पे
कि भैया बाइंड मेथड क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बारो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का उधार लेता है, उसकी प्रॉपर्टीज को उधार लेता है, बोलो यूटिलाइज करने के लिए। आप किसी से पैसा मांगोगे, किस पर्पज से मांगोगे, भैया हमको 10,000 रुपए दे दो, हमें काम है, वो भले ही बंदा आपको ना दे बाद में अपनी जगह है, लेकिन आपसे उधार मांग रहा है ना। सेम कहानी यहाँ पे मेरे दोस्त, कि भैया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, आप क्या बोलते हो, भैया हमें 5,000 रुपए दे दो, हमें एक साइकिल लेनी है ना, हमें एक 20,000 रुपए दे दो यार, हमें मोबाइल लेनी है, उधार मांगते हो दोस्तों से, भैया मैं एक काम करो 1,000 रुपए डाल दो, मूवी देखनी आ रही है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ एक्टिविटीज हो सकती है। तो ये भी बोल रहा है ऑब्जेक्ट वन क्या बोलता है कि भैया हमें ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट डेटा टू से, कि भैया ऑब्जेक्ट डेटा टू आपके पास जो नेम और कोर्स वाला डिटेल है ना, मेरे को दे दो, मैं अपने वाले फंक्शन के अंदर यूज करूंगा यार। तो कैसे यूज करोगे, हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट वन को यूज करोगे, उसके बाद क्या बोलोगे डियर, डॉट क्या यूज करना चाहते हो, गेट डिटेल्स ना, हमने गेट डिटेल्स ले लिया। अब क्या यूज करना चाहते हो डियर, हम बाइंड मेथड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बाइंड मेथड। किसको बांधेंगे ना, भैया बाइंड पकड़ के ले आएंगे ना, मेरे को चलो उधार दे भाई, जबरदस्ती करेंगे ना। तो क्या करते हैं डियर, बाइंड मेथड से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, किससे, गेट डिटेल्स था ना, ठीक है गेट डिटेल्स है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, डॉट बाइंड मेथड, इसको बाइंड करेंगे, उधार लेता है ना भाई, इसको इसी कॉन्सेप्ट को जो बाइंड करता है ना, बोरोइंग फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन बोरोइंग। समझ गए बच्चे आप लोग। अब मैं बात क्या करता हूं डियर, फंक्शन बोरोइंग बोलते हैं ना, उधार लेता है एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या करेगा डियर, बाइंड मेथड, क्या आप बोलोगे आउटपुट ही नहीं आ रहा, कौन सी फंक्शन उधारी हुई, तो भैया एक स्टैंडर्ड तो ये भी होता है ना, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन वी हैव टू कॉल द फंक्शन इन द केस ऑफ बाइंड मेथड, कॉल अप्लाई थोड़ी अपने आप चल जाएगा यार, समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्स्ट गेट बाइंड रिजल्ट, हमारे पास ये हो गया। अब क्या करेंगे डियर, इसको हम कॉपी करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लगा के देख ले रहे डियर, किस हिसाब से चीजें यूज में आती हैं। अब बोलोगे रिटर्न आ गया, तो भैया रिटर्न तो आएगा ही, फंक्शन है ना, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस, ये पूरी पूरी डिटेल आ गई ना, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स। अब क्या करोगे, बोल भैया दिस लगाए हो ना, जो इसको रेफरेंस मिला वही आपको दे दिया, पूरे पूरे दिस में इसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब अलग अलग चीजों को लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट करा लो यार, रिटर्न दिस डॉट, क्या करना चाहते हो, स्टूडेंट का नेम कॉपी, और की को कॉपी कर लिया, विवेक अग्रवाल आ गया। अब क्या यूज करना चाहते हो डियर, स्टूडेंट का कोर्स, तो भैया यहाँ पे आराम से आप टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर लो, या यही यूज कर लो, दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स, ये आपकी क्या हो गई, कोर्स आ गया, दैट्स इट सिंपल। अब हमारे पास ये बाइंड मेथड था, बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है डियर, किस हिसाब से चीजों को और एक लेवल अप यूज किया जाता है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस सीन आपका दिस होता है, वो मतलब जो आपका काम करते करते दिस जो लॉस हो जाता है, उसको किस हिसाब से बाइंड मेथड के थ्रू आप प्रिजर्व करते हो, ये हमारी मेन पॉइंट और होगी इस टॉपिक के अंदर, बाइंड में, ठीक है। तो बाइंड में ये टॉपिक हमारी और कंप्लीट करनी है डियर। आइए हम समझते हैं किस हिसाब से हमारे पास बाइंड मेथड काम करता है, जब आपका दिस लॉस हो जाता है काम करते करते, उसको किस हिसाब से प्रिजर्व करोगे। तो डियर हम इस एग्जांपल को रिलेट करते हैं, किस हिसाब से भैया हमारे पास जो डेटा रहेगा, जो हमारा दिस लॉस होता है, उसको किस हिसाब से हम प्रिजर्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं ना, प्रिजर्विंग दिस, बाइंड मेथड क्या करता है, प्रिजर्विंग दिस, है ना, इस कॉन्सेप्ट को दिस किस हिसाब से हमारे पास प्रिजर्व करता है, बाइंड मेथड क्या करेगा डियर, आपके दिस को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब डियर समझते हैं किस हिसाब से हमारे पास मेन सिनेरियो होता है ना। अब डियर जैसे यहाँ पे फंक्शन बोरोइंग का कॉन्सेप्ट बोलो, फंक्शन बोरोइंग का कॉन्सेप्ट था, किस हिसाब से हमारे पास फंक्शन बोरोइंग होता है, हमारा ये मेन सिनेरियो था ना। अब डियर है ना, अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट को ध्यान देंगे, किस हिसाब से हमारे पास ये यूज में आती थी, दिस अगर लॉस हो जाएगा किस हिसाब से प्रिजर्व करेगा। तो पहले लॉस करके दिखाते हैं, है ना, कि भैया दिस किस सिनेरियो में आपके पास लॉस होता है। सपोज मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं सिंपल तरीके से, या मैं बात करूं ऊपर वाले चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, है ना, हमारा टाइम भी बच जाए, टेक्निकल चीजों को हम समझ पाए। हमारे पास क्या था, एक डेटा था, ऑब्जेक्ट डेटा था, है ना।
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा था हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एक दिस हमारे पास गेट डिटेल्स था। अब मैं बात करूं, या माई फंक नाम का मैंने क्या बना दिया, गेट डिटेल्स या गेट डेटा नाम का जो भी चीज बनाना चाहो आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो डियर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ये सब चीजें यूज कर ली, है ना। अब क्या होगा डियर, समझना मेरी बात, मैं यहाँ पे तो बना लिया कोई डेटा। अब हमें नॉर्मल तरीके से क्या होता था डियर, आप जो भी चीजें यूज करते थे, है ना, आप जिसको यूज करना चाहो तो आप क्या करोगे डियर, सिंपल तरीके से ऑब्जेक्ट नेम, है ना, क्या करोगे उसके बाद गेट डिटेल्स, है ना, इस हिसाब से सब चीजें यूज कर ले जाओगे। सपोज मैं बात करूं यहाँ पे कोई डेटा था, सपोज मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं, नेम में क्या, सॉरी स्टूडेंट नेम है ना, तो स्टूडेंट नेम लिखूंगा। हमारे पास क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में रहेगा। स्टूडेंट नेम के लिख लिया विवेक अग्रहरी, तो ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं ना, की वैल्यू सेपरेटेड कॉमा होता है। यहाँ पे क्या होता है डियर, कोर्स में जावास्क्रिप्ट की वैल्यू, ये की हो गई, ये वैल्यू होती है, कॉमा से सेपरेट, है ना, कॉलन से सेपरेट करते हैं। मल्टीपल चीजों को यूज के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सिंटैक्स था, यहाँ पे लिखता हूँ मन फुल स्टैक, वन फुल स्टैक डेवलपमेंट, हमारे पास ये हो गया, है ना, मन फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट कोर्स हमारे पास था, मन फुल स्टैक डेवलपमेंट हमने यूज कर लिया। अब डियर देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आप, मैं बात करूं तो कॉल करने के लिए कुछ इस हिसाब से यूटिलाइजेशन करोगे, है ना, जो भी आपको कॉल करवाना पड़े। यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न करा रहा हूं ना, हम रिटर्न यहाँ पे इसको रिटर्न करा दे रहे हैं, क्या करते हैं कंसोल करके दिखा देते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे हम अगर लिखें तो गेट रिजल्ट, बताओ गेट रिजल्ट डेटा, भैया रिटर्न कर, रिटर्न करने के बाद इसके अंदर आ गया। अब इसको प्रिंट भी करोगे ना, हमें पता है किसी वेरिएबल का आगे अगर बैर कोई वेरिएबल नेम ना हो तो बाय डिफॉल्ट बैर नाम का वेरिएबल माना जाता है। तो डियर यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम प्रिंट करके दिखाते हैं, एक लेवल अप पे भी लेके चलेंगे आपको हम। आ गया ना विवेक अग्रवाल, है ना, हमारे पास क्या आ गया डियर, मन फुल स्टैक। तो इस हिसाब से आपका डेटा बन गया डियर, है ना। थोड़ा हम स्पेस क्रिएट कर देते हैं आपके लिए अच्छा लगे, कॉन्फिगरेट करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना डियर। अब बात किसकी करते हैं, ये तो हो गया, आप बोलोगे ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो था, किस हिसाब से चीजों को यूज करते हो, है ना। या आप यहाँ पे देख लिए, अब एक लेवल थोड़ा अब चलते हैं, अगर रिटर्न कराने का कॉन्सेप्ट था, रिटर्न होने के बाद इसके अंदर आ गया था, उसको प्रिंट कर लिया। अब डियर यहाँ पे मैं बात करूं अगर, ठीक है, कि हमारे पास अगर यहीं पे कंसोल कर दोगे तो यहाँ पे कंसोल वाला दिख देगा, है ना। देखो अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो हमें पता है अगर रिटर्न लिख दोगे तो उसके आगे की चीजें नहीं चलती, इसलिए कंसोल को कमेंट कर दिया, रिटर्न को कमेंट कर दिया। अब देखो डियर आपकी ये आ जा रही है ना, अब इसको देखो, इसको हटा देते हैं। अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि दोबारा यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो, तो इसलिए हम हटा, देखो यहाँ पे दोबारा प्रिंट कर रहे हो, इसलिए आपका क्या अनडिफाइंड आ गया। देखो ये आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते यार, 10 बार थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे हम बैठा के इसको। यहाँ पे क्या कर दिया, आपकी पूरी पूरी चीजें एक्नॉलेज हो गई। ये भी एक तरीका था, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो डियर। अब बात किसकी करते हैं, अपने काम की, कि भैया अगर हमारा दिस जब लॉस हो जाए तब कैसे यूज करेंगे यार। आप तो बता दिए अच्छी अच्छी बातें, हम समझ भी गए, लेकिन मेन सिनेरियो क्या है, दिस के लॉस होने का, है ना। जब आपका दिस कीवर्ड लॉस हो जाता है तो आप किस हिसाब से अपने बाइंड को यूज करोगे, मेन टेक्निक तो यही है यार। नहीं तो सब काम हम किससे कर लेंगे डियर, लेट और कॉल और अप्लाई कर ले जाएंगे, लेकिन बाइंड का मेन सिनेरियो होता है। बाइंड का और सिनेरियो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को उधार देने में काम आता है। तो डियर यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझो मेरी बात, हमारे पास सेम एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास क्या डियर सेम एग्जांपल है, सेम कहानी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो भी कंटेक्स्ट हमारे पास रहेगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं यार हमारे पास जो भी कंटेक्स्ट है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे बाइंड को यूज नहीं कराएंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा है हम इसको यूज नहीं कराएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया डियर, यूज नहीं कराया। आप बोलोगे ठीक है सर फंक्शन तो आया ही होगा ना, देखो कंसोल डॉट लॉग हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया गेट रिजल्ट डेटा। तो बोलोगे सर फंक्शन तो आया, दिक्कत क्या आ रही भाई आपको, एक काम करो फंक्शन पैरामीटर लगा के कॉल कर लो। क्या आ गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड आया। क्यों डियर, क्योंकि हमारी दिस लॉस हो गई। तो होता क्या है डियर, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे तो आ रहा था ना आपको फंक्शन, लेकिन फंक्शन देने में कुछ टाइम लगा,
रिजल्ट देने में, सो दैट आपकी दिस लॉस हो गई, है ना, उसको मिला ही नहीं कंटेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, हम दिस को यूज करेंगे ना, सॉरी बाइंड को यूज करेंगे दिस को प्रिजर्व करने के लिए, दिस को यूज करने के लिए क्या करते हैं डियर, अब आपका जो ये गेट डिटेल्स होगा, अब है ना, एक लेवल अप चलते हैं, ये आपकी दिस लॉस हो गई, है ना, अब इसको कमेंट कर लेते हैं डियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम एक लेवल अप पे चलते हैं एग्जांपल को लेके, है ना, कि भैया आपकी जब दिस लॉस हो गई तो इसका प्रिजर्व कैसे करोगे, है ना, कैसे यूज करोगे डियर, आप दिस को यूज कैसे करोगे, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे कमेंट जो हमने लिख रखा था आपके लिए यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ, बाय मेथड यूज, है ना, बाइंड मेथड प्रिजर्विंग दिस, यूजिंग लिख दे रहा हूँ, है ना, यूजिंग बाइंड मेथड प्रिजर्विंग दिस, ठीक है, तो थोड़ा कंटेक्स्ट समझ में आएगा आपको। तो गेट डिटेल्स था, अब क्या करेंगे डियर, इसको हम बाइंड कर लेंगे, किसको बाइंड करोगे, जो बार बार भागेगा, जो बच्चा हमसे पढ़ा रहा था, वो बार बार क्लास से भाग रहा था ना, उसी को मैं पकड़ूंगा ना यार, दूसरे थोड़ी ना पकड़ने जाऊंगा, जिसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिसको यूज करवाना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को मैं पकड़ूंगा और उसी को बांधूंगा कि भाई तू भाग ना पाए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़, है ना। तो सेम होगा कि भैया जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ पढ़ो मेरे दोस्त, क्यों भाग रहे हो, मैं उसको बाइंड कर दूंगा, बांध दूंगा रस्सी से। तो कौन भाग रहा है डियर, पूरी पूरी ये फंक्शन, यस या नो। तो हम क्या करेंगे डियर, पूरी पूरी, अब फंक्शन के अंदर थोड़ी ना घुसने जाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे डियर, उसको हम, सपोज उसका मन भटक रहा है पढ़ने में, मैं उसके मन में थोड़ी एंट्री करूंगा यार, मैं उसको खुद ही पकड़ लूंगा ना उसके स्ट्रक्चर को। तो हम क्या करेंगे डियर, इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर को उसको पकड़ लेंगे, है ना, यही भाग रहा था ना बार बार, दिस लॉस हो गया था, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे डियर, डॉट बाइंड मेथड यूज करते हैं और उसी को बांध देंगे, उसी को बाइंड कर देंगे, समझ गए मेरी बात। तो हमें क्या करना पड़ता है डियर, हमने इस हिसाब से चीजों को यूज कर लिया, अब क्या करेंगे, हम उसको यूज फंक्शन को कॉल कर लेंगे, किसको, इस डेटा को, है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे डियर, आपको एरर दे रहा है ना डिक्लेरेशन करके, मिसिंग इनिशियलाइजेशन ना, इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे डियर, यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, एक मिनट कुछ ऑब्जेक्ट डेटा गेट, अच्छा सॉरी सॉरी कॉमा लग गया था, डॉट लगेगा, है ना, कॉन्कैटिनेशन लगेगा, ठीक है, कॉल हो गया। लेकिन बाइंड थोड़ी ना कॉल होता है, बताओ हमारे पास क्या हुआ डियर, रिटर्न किया ना, रिटर्न करने के बाद इसके अंदर आ गया होगा, हमें क्या करना पड़ेगा डियर, कॉल करवाना पड़ेगा, है ना। अगर यहीं पे मैं इसकी जगह पे कंसोल लिख दूं, देखो इसकी जगह पे कंसोल लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हमने यहाँ पे लिख दिया कंसोल, तुम्हारे पास आउटपुट आ गया, है ना, पूरी पूरी हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन इसी पे मैं दिस आपको रिटर्न से भी करा के दिखा देता हूँ डियर, क्योंकि रिटर्न नहीं कराया, रिटर्न जब कराते हैं तो पूरी पूरी चीज हमें वापस दे देती है ना, तो उसको भी यूटिलाइजेशन फिर से करना होता है। तो डियर यहाँ पे मैं रिटर्न की यूज करूँ, अगर रिटर्न का यूज करूँ, तो जिस बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना यार अपने हिसाब से, मैं आपको एक्नॉलेज फिर से कर दूंगा, ठीक है, रिप्लाई भी कर दूंगा। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करा दिया, अब रिटर्न करा इसके अंदर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, कंसोल कराओगे, है ना, किसी चीज को देखने के लिए क्या करते हैं, डिबगिंग टूल होता है कंसोल ना, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूज कर लेंगे, तो पूरी पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, एक वेरिएबल में लेके कर लो या डायरेक्टली कर लो, विवेक अग्रवाल मन फुल स्टैक डेवलपर, दिस वन इज योर बाइंड मेथड। तो आपके बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज किए जाते हैं कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड। तो आज के इस टॉपिक में चीजें कंप्लीट होती है ना, और बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज होती है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना। टेक केयर।